हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब मस्त होगे और अपने घर में सारे सुरक्षित होगे। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर यूट्यूब चैनल पे। जीके लाइव टेस्ट मतलब जीके से डरो मत। ठीक है, अब मैं आपको डेली की 2 वीडियो दे रहा हूँ। कल रात को मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता ने ये कहा है कि जो ये कोरोना वायरस है ये वुहान की लैब में बना था, यानी ये मानव के द्वारा बनाया गया था, ये नेचुरल नहीं है। ठीक है, मैं जो जो टॉपिक आपकी नॉलेज या आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करता चलूँगा। बस मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करो। अगर अभी भी किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाना जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आगे से आपको जीके जीएस में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और देखना, जीके जीएस का क्वेश्चन मैं आपको जितनी भी वीडियो प्रोवाइड करूँगा उसमें से ही बनेगा। बस मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट के बिना ये ऐसा नहीं हो सकता। आइए आज की क्लास आपका शुरू करते हैं। आज मैं आपको करंट अफेयर्स फॉर ऑल एग्जाम, यानी आज हम 1 मई 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्रैम वाटसन कौन थे? इनका हाल ही में निधन हो गया, तो आप मुझे बताओ ये कौन थे। एक ये खिलाड़ी थे, अभिनेता यानी एक्टर थे, जर्नलिस्ट थे, या इनमें से कोई नहीं। ये कौन थे? ये थे खिलाड़ी। ठीक है, और ये क्रिकेट से इनका संबंध था। पेपर में पूछ सकते हैं कि ग्रैम वाटसन का संबंध किस खेल से था, तो ये क्रिकेटर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के खगोलविदों ने जुपिटर और नेपच्यून के बीच 19 नए शुद्ध ग्रह खोजे हैं? देखो, हमेशा जो शुद्ध ग्रह पाए जाते थे वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते थे, लेकिन इस बार जुपिटर और नेपच्यून के बीच में 19 नए शुद्ध ग्रह पाए गए हैं। ठीक है, और आप मुझे बताओ ये किस देश के खगोलविदों ने इसकी खोज की है? ब्राज़ील, चीन, जापान, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील देश के खगोलविदों ने जुपिटर और नेपच्यून के बीच 19 नए शुद्ध ग्रह की खोज की है। पेपर में ऐसे पूछ सकते हैं कि कितने नए शुद्ध ग्रह की खोज की है, वो है 19, और ये इनकी खोज जुपिटर और नेपच्यून के बीच में की गई है। The Brazilian astronomers have discovered 19 new asteroids between the Jupiter and Neptune. The astronomers believe that they joined the solar system 4.5 billion years ago. और इसके साथ साथ ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रासिलिया, और यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी है साओ पोलो, और यहाँ के प्रेसिडेंट है जेर बोल्सोनारो। ठीक है, और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है हैमिल्टन मोरो जी। ठीक है, आप प्रेसिडेंट का नाम जरूर याद रख लेना, पेपर में इनसे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये हाल ही में न्यूज़ में थे, इनको कोरोना वायरस हो गया था और अब ये ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? अगर आपको पता है तो आप मुझे इनके आंसर फटाफट चैट बॉक्स में देते जाना। अगर अभी भी किसी ने इस क्लास को शेयर नहीं किया तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सकें। 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल या 28 अप्रैल। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 26 अप्रैल को। World Intellectual Property Day is observed annually on 26 April. The event was established by the World Intellectual Property Organization WIPO. ठीक है, पेपर में अगर इसकी फुल फॉर्म पूछे तो आपने याद रख लेना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इन 2000 टू रेज अवेयरनेस ऑफ हाउ पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स एंड डिज़ाइन इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ एंड टू सेलिब्रेट क्रिएटिविटी एंड द कंट्रीब्यूशन मेड बाय क्रिएटर्स एंड इनोवेटर्स टू दी डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज़ अक्रॉस दी ग्लोब। ठीक है, बस आप इसमें आपने यही याद रख लेना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हर साल 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और एक कौन इसकी एस्टेब्लिश की थी? इस इवेंट की एस्टेब्लिश बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इन 2000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सऊदी अरब में किस चीज़ से मारने की सज़ा को समाप्त कर दिया गया? अब आप मुझे बताओ कि जैसे सऊदी अरब जैसे देश है, कुछ भी क्राइम वगैरह किया जाता है तो यहाँ पे बहुत भयंकर सजाएं दी जाती हैं। ठीक है, कई देशों पे तो जैसे हमारे यहाँ पे तो क्या होता है कि तारीख पे तारीख चलती रहती है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे तो अगर किसी को भी डेथ पेनल्टी भी देनी है ना तो वो क्या करते हैं, वो चुराए पे उस बंदे को डेथ पेनल्टी देते हैं, या अगर किसी को गोली मारनी है तो आर्मी के ऑफिसर से उसको चुराए यानी चुराए पे ले जाके उसको
गोली मार देते हैं। ठीक है, वहाँ पे ऐसे सख्त कानून बनाए गए हैं। अब आप मुझे बताओ कि हाल ही में सऊदी अरब से किस चीज़ से मारने की सज़ा को समाप्त कर दिया है? ये किस चीज़ से मारने की सज़ा को समाप्त कर दिया? ये कर दिया है कोड़ों से। सऊदी अरब में अब अपराधियों को कोड़े मारने की सज़ा नहीं दी जाएगी। वहाँ पे अधिक से अधिक 100 कोड़े भी मारे जाते थे। देखो वहाँ पे कितनी भयंकर सज़ाएं दी जाती है। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कोड़े मारने की सज़ा को ख़त्म करने का आदेश दिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर को मिले सुप्रीम कोर्ट के जनरल कमीशन के फैसले की आधिकारिक कॉपी के मुताबिक अब सऊदी अरब में कोड़े मारने की सज़ा के बजाय कैद और जुर्माना जैसी सज़ाएं दी जाएंगी। और सऊदी अरेबिया की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी रियाद है। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक चलती है और यहाँ पे किंग है सलमान और यहाँ पे क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थूथुकुडी हवाई अड्डा कहाँ है? ये हवाई अड्डा हाल ही में न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि इसकी पैसेंजर कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पेपर में क्वेश्चन इससे बनेगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और 1 नवंबर को हर साल तमिलनाडु डे मनाया जाता है। ठीक है, और कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी चेन्नई है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी यहाँ पे कुल जिले 38 हैं और यहाँ पे गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है पलना स्वामी जी और ये AIDMK पार्टी के। ठीक है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 234 सीटें हैं विधानसभा में और यहाँ से लोकसभा में 39 और राज्यसभा में 18 सीट्स हैं। ठीक है, आप अगर इसके अंदर डिप्टी CM याद नहीं रखोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपको गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और इनकी सीट्स वगैरह तो जरूर याद रखनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में जीवन शक्ति योजना के अनुसार सरकार घर पर मास्क बनाने के लिए महिला को 11 रुपये प्रति मास्क का भुगतान करेगी? ठीक है, अब ये बताओ कि किस राज्य ने जीवन शक्ति योजना के तहत महिला को कहा है कि आप घर पे मास्क बनाओ, जो मास्क यानी जो हमें मुंह पे ढकने वाले मास्क बनाओ और उसके लिए प्रति मास्क यानी हर मास्क के लिए वो 11 रुपये भुगतान करेगी। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, पेपर में ऐसे पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार जीवन शक्ति योजना के तहत प्रति मास्क के लिए कितने रुपए भुगतान करेगी? वो करेगी 11 रुपये। और इसके साथ साथ ऐसे बन सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार मास्क बनाने के लिए महिलाओं को 11 रुपये प्रति माह भुगतान किस योजना के तहत करेगी? तो वो है जीवन शक्ति योजना। ठीक है, 3 से 4 प्रकार की इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। और मध्य प्रदेश राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की कैपिटल है भोपाल, यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी है इंदौर। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है 52 यानी यहाँ पे कुल जिले 52 है। यहाँ पे गवर्नर है लालजी टंडन और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, और ये BJP पार्टी के हैं। इनको हाल ही में इन्होंने शपथ ली थी, तो इनमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 230 सीट्स है विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सना मीर किस खेल से संबंधित है? ठीक है, इन्होंने हाल ही में अपनी रिटायरमेंट घोषित किया है, तो आप मुझे बताओ ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते थे। पेपर में ऐसे पूछ सकते हैं किस देश की क्रिकेट टीम से खेलते थे? ये खेलते थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरकार ने MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज को बकाया भुगतान चुकाने के लिए कितने $1 ट्रिलियन फंड स्थापित करने का निर्णय लिया है? $2 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन या $3 ट्रिलियन? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा $1 ट्रिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? अब हमें बताओ ये डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 26 अप्रैल या 28 अप्रैल को? ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 26 अप्रैल को। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना मानव इतिहास की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना है जो 25-26 अप्रैल 1986 की रात यूक्रेन स्थित चेरनोबिल परमाणु संयंत्र के रिएक्टर क्रमांक 4 में हुई। यह परमाणु संयंत्र उत्तरी सोवियत यूक्रेन में स्थित प्रियत शहर, जहां अब कोई नहीं रहता, के पास बनाया गया था। ठीक है, आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कब हुई थी? ये 1986 में दुर्घटना हुई थी और ये यूक्रेन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
ड्रग्सशील दवा का उपयोग किस उपचार में किया जाता है? ठीक है, ये हाल ही में दवा आई है तो इससे हमारे पेपर में क्वेश्चन जरूर बनेगा और ये जेनरिक आई है। कैंसर, मलेरिया, कोरोना या बुखार? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कैंसर। शिल्पा मेडिकेयर लॉन्च इट्स जेनरिक वर्जन ऑफ कैंसर ड्रग दस्तानिब एट अ मंथली थेरेपी कॉस्ट ऑफ 6,440। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ठीक है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी हाल ही में न्यूज़ में था तो पेपर में क्वेश्चन बनेगा। त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या असम? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, और मैं आपको बहुत ही जल्दी वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर मैं आपको वन्य जीव अभ्यारण्य बिल्कुल ट्रिक वाइज याद करवा दूंगा। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे पेपर में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बिल्कुल ट्रिक वाइज याद करवा दूंगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं करनी है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या अगर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है और आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी। हम सब एक परिवार की तरह, बस आप इस चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ। और असम राज्य 26 जनवरी 1950 को बना था। इसकी कैपिटल है दिसपुर और यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी है गुवाहाटी। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी यहाँ पे कुल जिले 33 हैं और यहाँ पे गवर्नर है जगदीश मुखी और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर यानी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और ये बीजेपी पार्टी के हैं। यहाँ पे लेजिस्लेचर यानी यहाँ पे विधानसभा में 126 सीट्स हैं और यहाँ से राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 14 सीट्स हैं। ठीक है, ये सारा डाटा मैं आपको बार बार रिपीट करके याद करवा दूंगा, बस आप इन वीडियो को रोज़ देखना और आपने इन वीडियो को अंत तक देखना है। और आइए आज का हम एक मोटिवेशन कोट भी डिस्कस कर लेते हैं। कोट है, ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरी होता है, ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी अपने लक्ष्य को पाने की इच्छा। ठीक है, ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी अपने लक्ष्य को पाने की इच्छा। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए तभी आप अपने लक्ष्य को बहुत जल्द हासिल कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के अस्पताल में कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी उपचार को सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? अब आप मुझे बताओ कि देश का पहला राज्य कौन सा है या कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी उपचार को सफलतापूर्वक कर दिया गया? दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, और ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि जो व्यक्ति, आपको पता है कि जो हमारे भारत देश में जो व्यक्ति जिनको कोरोना हुआ था और वो ठीक हो गया तो क्या कर रहे हैं डॉक्टर, उनका प्लाज्मा लेके जो व्यक्ति आईसीयू में है या जो व्यक्ति वेंटिलेटर पे हैं ड्यू टू कोरोना वायरस, वो उनका प्लाज्मा उनमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिससे कि उनकी तबीयत में थोड़ा फ़र्क दिख रहा है। और दिल्ली सरकार के लोकनायक अस्पताल व एकीकृत वापित ज्ञान संस्थान ने मिलकर कोरोना से पीड़ित गंभीर मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू कर दिया है, जिससे कि आपने सुना भी होगा कि दिल्ली सरकार और भी सारे बड़े बड़े व्यक्ति कह रहे हैं कि आप अपना प्लाज्मा डोनेट करो। ठीक है, जो व्यक्ति कोरोना से ठीक हो गया वो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं जिससे कि जो व्यक्ति वेंटिलेटर या जिनकी हालत बहुत ख़राब है उसके अंदर प्लाज्मा को उसका ट्रांसफ़र किया जा रहा है जिनमें उनकी तबीयत में थोड़ा बहुत फ़र्क दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसके तहत 2 गंभीर मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई। प्लाज्मा देने के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। डॉक्टरों को उम्मीद है कि परिणाम अच्छे आएंगे। लोकनायक के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर जेसी पासे ने कहा कि यह दिल्ली में पहला सरकारी अस्पताल है जहां प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज हो रहा है। दिल्ली सरकार ने भी इसे जल्द शुरू करने का निर्देश दिया था। ठीक है, इसके लिए भारत आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR व भारत के ड्रग कंट्रोलर से भी स्वीकृति ली गई है। ठीक है, पेपर में देखना इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि वो दिल्ली का पहला कौन सा सरकारी अस्पताल है जहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी शुरू की गई थी, तो वो है लोकनायक। ठीक है, और अगर राज्य या यूनियन टेरिटरी पूछे जाए तो वो है दिल्ली। ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन बने मैंने आपको पूरी डिटेल में समझा दिया है, आपको पता होना चाहिए। प्लाज्मा थेरेपी भी पूछ सकते हैं पेपर में तो आपने इसको भी जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी और अच्छे से अच्छा मटेरियल देने की जिम्मेदारी मेरी। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।